अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। खबर की असल खबर के साथ समीर कुरैशी आपकी खिदमत में हाजिर है। हमने आपको बताया था कि निगरां हुकूमत के क़याम के बाद सिंध में करप्ट सिस्टम के ख़िलाफ़ बड़े पैमाने पर कार्रवाइयाँ होने जा रही हैं। इनमें किन अफसरान को आगे लाया जा रहा है, उस पर आज हम आपसे बात करेंगे। और खबर के दूसरे हिस्से में हम आपको बताएंगे कि बाकमाल निगरां वजीर का लाजवाब कारनामा। हुक्मनामा तो जारी कर दिया, अपने सारे काम निकलवा दिए। तो बात शुरू करते हैं करप्ट सिस्टम की। करप्ट सिस्टम के खिलाफ कार्रवाई होने जा रही है। निगरां हुकूमत में बहुत सारी फहरिस्तें तैयार हो गई हैं। हमने आपको बताया था कि तमाम चीज़ें रेडी पोजीशन पर हैं, सिर्फ अफसरान की तैयारी है। सिंध हुकूमत का सूबे की पूरी इंतज़ामी मशीनरी जो है उसमें उखाड़ पछाड़ का फ़ैसला किया गया है। और आज जो इजलास होगा वहाँ अफसरान की तब्दीली की फ़हरिस्तें पेश की जाएंगी, जो कि आईजी की तरफ से भी पेश की जाएंगी और चीफ़ सेक्रेटरी की तरफ से भी पेश की जाएंगी। आईजी की तरफ से कौन से डीआईजीज़ लगेंगे, एसएसपीज़ लगेंगे, एसपीज़ लगेंगे, और चीफ़ सेक्रेटरी की जानिब से डीसीज़ और एसीज़ के लिए वो लिस्टें दी जाएंगी। सिविल ब्यूरोक्रेट्स जो हैं उनके तबादलों की फहरिस्त फराहम करेंगे। मालूम ये हुआ है कि साबिक हुक्मरानों के लाडले अफसरान को जो है सूबा बदर करने की तैयारी की गई है। अब किस किस को की गई है ये तो अब फहरिस्तें आ रही हैं। लाडले अफसरान को पंजाब और केपी हुकूमत के हवाले करके वहाँ से अफसरान लिए जाएंगे। एक नाम डॉक्टर रिजवान का मैं पिछले 2-3 प्रोग्रामों में ले चुका हूँ कि उनको लाने की तैयारी हो चुकी है, क्योंकि आइंदा इंतखाबात के हवाले से सिंध में शफाफ इंतखाबात के लिए न्यूट्रल अफसरान को तैनात करना पड़ेगा। मैं आपको बताऊं कि फहरिस्तें कोई भी बन जाएं, कुछ भी हों, सिस्टम के ख़िलाफ़ जो है कार्रवाई तेज़ करने की तैयारियां शुरू की हैं। और एक आपको मैं बड़ी खबर देता चलूं कि सिंध पुलिस के साबिक अफसर राव अनवार जो हैं, जो कि एसएसपी मलीर भी रहे, कराची ऑपरेशन के अहम किरदार भी रहे हैं, उन राव अनवार की एहतसाब के इदारे में तैनाती का फ़ैसला किया गया है। ये फ़ैसला हो चुका है। इनको आर्जी कॉन्ट्रैक्ट के तहत एहतसाब के इदारे में जो है वो लाए जाने का फ़ैसला किया गया है। ये राव अनवार जो हैं ये सिंध के इंतहाई ताकतवर अफसर समझे जाते थे भी और हैं भी। राव अनवार को साबिक जो ये अफसर हैं इनको ब्यूरोक्रेसी के अहम अफसरान की इंक्वायरियां दी जाएंगी और इस करप्ट सिस्टम के लिए इनको इस्तेमाल किया जाएगा और सिंध में इनको ज़िम्मेदारियां दी जाएंगी। यानी कि इनको डंडा देकर, अब डंडा इनके हवाले करके सिंध में भेजा जा रहा है। अब ये सिस्टम के ख़िलाफ़ खुलकर कार्रवाइयाँ करेंगे। और माजी में भी इन्होंने बड़े बड़े दहशतगर्दों को मुंह दिया है। ख़तरों के खिलाड़ी समझे जाते हैं कि बड़े ख़तरों से खेलते आए हैं, ये ख़तरों के खिलाड़ी हैं। और दहशतगर्दों को भी मुंह दिया इन्होंने। और माजी में जो जितनी भी दहशतगर्दी की वारदातें थी, इनकाउंटर स्पेशलिस्ट समझे जाते थे। अब यहाँ इनकाउंटर्स तो नहीं होंगे, लेकिन खुल कर जो है अब ये खेलेंगे और कार्रवाई करेंगे और बड़े करप्ट अफसरान की जो है गिरफ़्तारी मुतवक्को है। ये मैं आपको एक बड़ी खबर दे रहा हूँ कि राव अनवार उनको एहतसाब के इदारे में लाए जाने का फ़ैसला किया गया है। और नैब में इतलात ये हैं कि अगले महीने ये ज्वाइनिंग देंगे और बाकायदा काम का आगाज़ करेंगे, जब तक तमाम चीज़ें सेट भी हो जाएंगी। अब बात करते हैं निगरां वज़ीर बल्दियात की। जो बाकमाल वज़ीर का लाजवाब कारनामा, यानी अपना काम पूरा, जहन्नुम में जाए शहर पूरा। बात करते हैं 2014 से। 2014 में एक केस शुरू होता है शामीर रेजिडेंसीज के नाम से। ज़रा ये बताते हैं कि इसके बिल्डर जो थे वो जो साबिक बिल्डर कह लें और इस वक्त के जो हैं वो निगरां वज़ीर बल्दियात मुबीन जुमानी वो है। फिर सब अटॉर्नी इसमें मैसर्स प्रोफेशनल बिल्डर आता है। 2, 3, 4, 5 देही सोंगल तप्पो गुजरो स्कीम 33 यहाँ
प्लॉट फरोख्त की कोशिश की गई। सेल की एनओसी अप्रूवल एसबीसीए से ले ली गई। जब तमाम चीज़ें मंजूरी एसबीसीए से हासिल की जाती हैं, इसी दौरान 2018 और 19 के दरमियान एसबीसीए ये अखबारात में इश्तिहार देता है और दीगर जगहों पे इश्तिहार देता है कि ये ख़रीदो फ़रोख्त यहाँ पर जो है वो नुकसानदेह है, यह गैर कानूनी प्रोजेक्ट है। यहाँ पहले जिना टाउन के प्रोजेक्ट जो है वो मंजूर हो चुका और वो बन रहा था, जिसके अलॉटीज़ जो हैं वो इस प्रोजेक्ट में अपनी तमाम जमा पूंजी लगा चुके और उसके बाद रातों रात यहाँ कब्ज़ा करके और शामिर रेजिडेंसी का काम शुरू कर दिया गया। और आज भी जो है अलॉटीज़ जो हैं वो अदालतों के चक्कर लगा रहे हैं। उसके बाद 2022 में इस प्रोजेक्ट की एनओसी की सेल की एनओसी जो है वो ख़त्म हो जाती है। दोबारा मंजूरी के लिए 13 जून 2022 को अप्लाई किया जाता है, लेकिन सिस्टम ने उनका काम रोक दिया। 2022 में सिस्टम उरूज पे था, उनका काम रोक दिया और इनके काम को गैर कानूनी करार दे दिया गया। इन्होंने हलफ लिया, निगरां वज़ीर बल्दियात ने मुबीन जुम्मानी ने हलफ लेते ही इन्होंने वन विंडो सिस्टम को, इनके 2 प्रोजेक्ट्स थे मुबैना तौर पर, उनको मंजूरी के लिए कहा। वन विंडो ऑपरेशन जो है, वन विंडो सिस्टम, उन्होंने मना कर दिया कि इसकी मंजूरी नहीं हो सकती क्योंकि यह गैर कानूनी है। तो हम तो सिस्टम को रोकते थे, निगरां वज़ीर बल्दियात ने भी वही काम किया और वन विंडो सिस्टम ही उड़ा दिया और सब के सब हटा दिए गए। 23 अगस्त को उनके 2 प्रोजेक्ट्स की, शामिर रेजिडेंसी और शामिर हाई राइज की मंजूरी हो जाती है। 23 तारीख को मंजूरी होती है, लेकिन 22 अगस्त में इसकी मंजूरी दी जाती है और उसके बाद कमाल का हुक्मनामा इन्होंने जारी किया कि तमाम लेआउट प्लान, ये इनका लेआउट प्लान था जो मंजूर हुआ, इन्होंने अपने 2 प्रोजेक्ट मंजूर करा लिए। लेआउट प्लान, सब डिवीज़न, अमल कमीशन, प्लॉटों को जोड़ना, नए प्लॉट तख्लीक करना, नक्शाजात की मंजूरी, केडीए, एमडीए, एलडीए, मास्टर प्लान, जामशोरो, हैदराबाद टाउन प्लानिंग, सब जगह पाबंदी लगा दी इस तमाम चीज़ों के ऊपर। यानी कि अपने 2 प्लॉटों की जो इतने अरसे से रुके हुए थे उनकी अप्रूवल करवाई और लेटर भी देख रहे होंगे आप तमाम चीज़ों का, वन विंडो सिस्टम का इन्होंने ख़ात्मा कैसे किया और उसके बाद शामी रेजिडेंसी की अप्रूवल कैसे करवाई और उसके बाद इन्होंने ये हुक्मनामा, शाही हुक्मनामा जारी कर दिया कि ये कोई भी पास नहीं होगा। अब बात यह है कि माजी में भी यही सब कुछ होता रहा कि रिहायशी प्लॉट पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से पाबंदी लगाई गई थी। अब इस लेटर जारी करने का मकसद हमारी नज़र में ये है कि अब सिस्टम में भी यही होता था, पाबंदी तो थी लेकिन सिस्टम वो तमाम काम बैक डेट के अंदर करवा रहा था। बैक डेट के अंदर काम होता था और तमाम अप्रूवल्स दी जाती थी, तमाम चीज़ें दी जाती थी और तमाम काम पूरे हो रहे थे। तो अब लेटर का मकसद ये है कि हमारे दौर में कुछ नहीं हुआ और ये सब माजी में हुआ है, क्योंकि वज़ीर बल्दियात, जो निगरां वज़ीर बल्दियात हैं मुबीन जुम्मानी, उनका काम बिल्डर का है और वो माशाल्लाह से पुराने कारीगर समझे जाते हैं इस मामले में। तो उन्होंने भी यही किया जो हर आदमी कर रहा था, सिस्टम कर रहा था। अब सिस्टम के खिलाफ कार्रवाई की एक जानिब तो आवाज़ें उठ रही हैं, दूसरी जानिब ये सिस्टम कैसे रुकेगा, क्योंकि ये एक सिंध की बाअसर शख्सियत के, बल्कि पाकिस्तान की बाअसर शख्सियत के बहुत अच्छे दोस्त हैं और उन्होंने ही इनको इस वज़ीर बल्दियात के ओहदे पर बिठाया। इनका नाम तो सीएम के लिए चल रहा था लेकिन आखिरी टाइम पे इनका नाम हट गया। तो अब इनके इस लेटर से वाज़े ये हो रहा है कि चेहरे तब्दील हो गए, काम वही होगा और फिर इनके दौर में भी बैक डेट्स के अंदर अप्रूवल का सिलसिला जारी रहेगा। देखते हैं क्या कार्रवाई होती है। अपने होस्ट समीर कुरैशी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।
C110 نیوز، خبر کی اصل خبر۔